नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। 2 करोड़ 32 लाख रुपए से बनेगा बुद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर। राजधानी लखनऊ के मोहान रोड स्थित प्राचीन बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के सुंदरीकरण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित 2 करोड़ 32 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास भाजपा के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी द्वारा किया गया। इस मौके पर लखनऊ पश्चिम के उप विजेता अंजनी कुमार श्रीवास्तव, पार्षद धर्मेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष दीप प्रकाश सिंह, विभोरा बस्ती मंडल अध्यक्ष श्रीमती ज्योति सिंह, पूर्व पार्षद तारा चंद्र रावत, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नरेश साहू की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान ने विधि विधान से मनाया भगवान परशुराम की जयंती। मिर्जापुर में भगवान विष्णु के छठे अवतार अन्याय के संहारक भगवान परशुराम ब्राह्मणों के आराध्य देव है। भगवान परशुराम हमें शस्त्र एवं शास्त्र दोनों के उपयोग की शिक्षा अपने महान जीवन से देते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर संपूर्ण ब्राह्मण समाज को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए मजबूती की दिशा पर काम करने पर बल देती है। उक्त विचार बूढ़ेनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर योगानंद गिरी ने आज अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान इकाई मिर्जापुर के तत्वाधान में मिर्जापुर के सदर तहसील के सामने महुआरिया में आयोजित विशाल भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर संबोधित करते हुए व्यक्त किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम ब्राह्मण समाज के आदि देव भगवान परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं मंत्र उच्चारण के साथ पूजन करके शंखनाद के साथ उनका पूजा अभिषेक किया गया तथा भगवान परशुराम जी के चित्र पर सभी पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित करके उनका पूजन किया। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। एक राष्ट्र एक चुनाव में ही राष्ट्र हित है, अभिलाषा गुप्ता ने कहा। मिर्जापुर में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय विशेष पर एसएन पब्लिक स्कूल मिशन कंपाउंड मिर्जापुर के सभागार में महिलाओं व प्रौढ़ छात्राओं का कार्यक्रम आहूत हुआ, जिसका शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर वंदे मातरम गीत से हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रयागराज की पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी थी। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम अध्यक्ष संध्या सिंह ने स्वागत भाषण के साथ उक्त एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर प्रस्तावित पृष्ठभूमि रखते हुए किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि अभिलाषा गुप्ता नंदी ने अपना संबोधन देते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव को देश के चहुमुखी विकास, आर्थिक समृद्धि, प्रशासनिक दक्षता, राजनीतिक स्थिरता और मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी हेतु आवश्यक होने की वकालत किए। एक राष्ट्र एक चुनाव को राष्ट्र हित में अति आवश्यक बताया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मंगरौरा ब्लॉक के नरहरपुर में मोक्षदा जलधारा के संरक्षण व प्रबंधन हेतु हुई ग्राम सभा की बैठक। प्रतापगढ़ में मोक्षदा जलधारा के पुनरुद्धार के लिए नहरपुर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई। ग्राम प्रधान शीतला प्रसाद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोकपाल, मनरेगा समाज शेखर की विशेष उपस्थिति में ग्रामवासी और पंचायत प्रतिनिधियों ने जलधारा के संरक्षण व प्रबंधन के लिए अपनी कार्य योजना तय की। वहीं सरकारी जूनियर हाई स्कूल में लोक भारती की प्रतापगढ़ इकाई द्वारा हरिशंकरी पौध का रोपण किया गया। मोक्षदा जलधारा के पुनर्जीवन हेतु आयोजित इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें जलधारा की खुदाई 5 मीटर चौड़ाई में जरूरी खुदाई करने का निर्णय लिया गया। जलधारा के आसपास तालाब, खेलकूद पार्क और अंत्येष्टि स्थल आदि विकसित करने का निर्णय लिया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। कमजोर वर्गों के लिए है निःशुल्क विधिक सेवाएं, तहसीलदार पट्टी ने कहा। प्रतापगढ़ में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अब्दुल शाहिद के मार्गदर्शन एवं अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित पवार के निर्देशन में पट्टी तहसील सभागार में निःशुल्क विधिक सहायता, वैवाहिक विवादों का आपसी सुलह समझौते से समाधान एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को संबोधित करते हुए तहसीलदार पट्टी श्वेताभ सिंह, सचिव तहसील विधिक सेवा समिति ने कहा कि कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, जिससे लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले का प्री लिटिगेशन स्तर पर समाधान होने से दोनों पक्षों को विवादों से छुटकारा मिलता है। इस अवसर पर पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम प्रकाश पांडे, संचालक लीगल एड क्लिनिक तहसील पट्टी ने कहा कि वैवाहिक विवादों का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपसी सुलह समझौते के माध्यम से समाधान कराया जा सकता है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।
बाबा साहेब के साथ अखिलेश यादव की आधी तस्वीर लगाने के विरोध में भाजपाइयों का धरना प्रदर्शन। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के नेतृत्व में हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के सामने राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, एमएलसी मुकेश शर्मा, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, एमएलसी लालजी निर्मल सहित बड़ी संख्या में उपस्थित दलित समाज के लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। बाबा साहब के सम्मान में भाजपा मैदान में बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे और अखिलेश यादव होश में आओ जैसे स्लोगन लिखित तख्तियां लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी मुखिया के खिलाफ घंटों जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान शिल्पी है, विश्व के बड़े विद्वान रहे हैं। बाबा साहब के आधे चित्र के साथ अपना आधा चित्र लगाकर अखिलेश यादव ने उनका अपमान किया है, यह महापाप है, इसके लिए वह माफी मांगे। नरेश साहू की रिपोर्ट। अखिलेश मांगे माफी। मिर्जापुर नगर के घुरहूपट्टी स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने सपा नेता अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की। कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास डॉक्टर अम्बेडकर एवं दलित समाज के अपमान का रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर के चेहरे के स्थान पर अपना चेहरा लगाकर अखिलेश यादव ने दलित समाज का अपमान किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने माफी मांगने की मांग की गई। अम्बेडकर पार्क में जुटे लोगों ने नारेबाजी कर अपने आक्रोश का इजहार किया। उनके हाथ में बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान की तख्तियां थी। जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया ने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चित्र जोड़कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, उनके चेहरे को हटाकर अपना चेहरा लगाया, इसके चलते लोगों में आक्रोश है। कहा कि यह दलित जाति का अपमान है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव माफी मांग ले। कहा कि आखिर दलित समाज का कब तक अपमान सहता रहेगा। सपा ने मायावती का अपमान किया, अब अम्बेडकर का अपमान कर रही है, जबकि भाजपा दलितों को अपने सिर पर बैठाकर विकास के मार्ग पर चल रही है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज जो हम लोग धरना दे रहे हैं मिर्जापुर में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को, उनकी मूर्तियों को अगर कोई अपने चेहरा को काट के लगाने का काम अगर किया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लगाए हैं। लगाने के बाद उन्होंने आज ये देश में जो आक्रोश फैलाए हैं, बाबा साहब का अपमान किए हैं, अनुसूचित जाति का अपमान किए हैं, ये अपमान आज पूरे भारत में किसी से सहा नहीं जा रहा है। उनके बिरादरी के लोग भी हम लोगों के साथ हैं और मैं यही कहूंगा माननीय अखिलेश जी से कि यह उतर के धरना प्रदर्शन को अगर शांत करना चाह रहे हैं तो अपने आप को के बीच में माफी मांग ले, तब बाबा साहब का अपमान हम लोग वापस लेंगे। जैसे हमारी एक दलित बहन मायावती जी ने, इनका अपमान हुआ, दलित कितना अपमान सहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो दलित का कहीं खोज नहीं होता। आज जो भारतीय जनता पार्टी दलितों को अपने सर पे बैठा कर लेकर चल रही है, ऐसे सरकार को हम लोग बार बार नमन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय योगी जी को हम बार बार प्रणाम करेंगे और हम यही कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय अखिलेश यादव जी से कि ये आके पूरे बीच में कहे कि नहीं मुझसे गलती हुई है। ये गलती असहनीय हम लोगों के, हम अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन हम लोगों से सहा नहीं जा रहा। हमारे बाबा साहब की अपमान हम लोग सह नहीं पाएंगे। इसी जगह में अपने बातों को विराम देते हुए सभी भारतवासियों को प्रणाम करते हुए अपने बातों को समाप्त करते हुए जय हिंद जय भारत। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र के साथ छेड़छाड़ करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आधा चेहरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जोड़ करके जो कृत्य किया गया है, वह पूरा देश समाजवादी पार्टी के इस कृत्य को माफ नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अनुसूचित मोर्चा के तत्वाधान में डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पांव के नीचे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर यह देश समाजवादी पार्टी की इस कृत्य को माफ नहीं करेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम लोग चाहते हैं कि जो बाबा साहब का जो वर्चस्व है, बाबा साहब का जो कृत्य है, बाबा साहब का जो काम है, वो अखिलेश अपने आप के बराबर तुलना करना चाहते हैं, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। प्रदर्शन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हमेशा करती आई है। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है दलित उत्पीड़न करने का। आश्चर्य तब हुआ कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र का आधा चेहरा काट करके अखिलेश समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का चित्र जोड़ करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का घोर अपमान किया है। समाजवादी पार्टी के इस कुकृत्य का भारतीय जनता पार्टी जोरदार विरोध करती है, काला पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करती है। हम यह मांग करते हैं कि आज देश की जनता बहुत ही गुस्से में है इस बाबा साहब के अपमान के कारण। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव देश की जनता से माफी मांगे। धन्यवाद। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पर उमर वैश्य समाज ने वृद्धजनों को कराया भोजन। मिर्जापुर में अक्षय तृतीया के पवित्र पर्व पर उमर वैश्य में समाज के लोगों में विंध्याचल स्थित वृद्ध आश्रम में जाकर वृद्धाओं को अपने हाथों से परोसकर भोजन कराया। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के पर्व दान का पर्व है। अक्षय तृतीया पर दिया गया दान 100 गुना ज्यादा फलदायी होता है, जिसके चलते उमर वैश्य समाज के लोगों ने वृद्ध आश्रम में जाकर वहां पर वृद्ध लोगों को हाथों से परोस कर कराया और सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उमर वैश्य परिषद अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता की पूरी टीम सहित महिला अध्यक्ष बिंदु गुप्ता के नेतृत्व में समाज की दर्जनों महिलाओं ने वृद्धा आश्रम पहुंचकर वृद्धजनों सेवा कर उन सभी लोगों को भोजन कराया, उनके स्वस्थ रहने और दीर्घायु बने रहने की प्रार्थना की। गुप्त अवसर पर सुरेश गुप्ता, अनूप गुप्ता, इस अवसर पर सुरेश गुप्ता, अनूप गुप्ता, गजानंद संतोष, उमर, आशुकांत चुनाहे, श्यामलाल, अंकित लोहिया, घनश्याम कल्लू, रवि उमर, राजेश गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद, एसीसी, मनीष गुप्ता, शशि गुप्ता, रूबी गुप्ता, किरण गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, बताइए कि आज आप लोगों ने वृद्धाश्रम में वृद्धाओं को भोजन और सामग्री बांटे, क्या इसका महत्व है, क्यों ऐसा आपने किया? उमर वैश्य परिषद विगत 50 वर्षों से अक्षय तृतीया के पावन पर्व में अस्पताल में फल और बिस्किट का वितरण करते थे और इधर 2-3 साल से वृद्धा आश्रम में जो कि विंध्याचल में स्थित है, हम लोग आके गरीब वृद्धों को जो निराश्रित हैं केवल यहाँ पर रहते हैं उन लोगों को हम लोग भोजन करा के बड़ा ही पुण्य का काम करते हैं और हम लोगों को लगता है कि बड़ी आत्मीय सुख मिलता है। हाँ गौरव जी, ये बताइए कि आज आप लोगों ने कार्यक्रम किया वृद्धा आश्रम में भोजन का आप लोगों ने व्यवस्था किया, खिलाया लोगों को, क्या कहना है इसमें? उमर वैश्य परिषद मिर्जापुर लगभग पिछले 50 वर्षों से हम लोग का कार्यक्रम जिला अस्पताल में फल वितरण अक्षय तृतीया के पर्व पे होता रहा। पिछले 3-4 वर्षों से मिर्जापुर विंध्याचल में वृद्धाश्रम में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पे हम सब यहाँ पे गरीब लोगों को, जो वृद्ध लोग हैं, उनको भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। आप सभी को यह पता है कि अक्षय तृतीया का पर्व, इस दिन जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी किया जाता है, उसका 100 गुना महत्व है। दान करने का जो महत्व है वह 100 गुना फलहित होता है, उसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। और यह पर्व आज के दिन बहुत ऐतिहासिक, बहुत ही पुराणों में इसका वर्णन है। गंगा माँ से लेके और कई अच्छे कार्य आज के दिन हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु जी का आज से यहाँ दर्शन प्राप्त होता है सभी को। हिंदू धर्म के हिसाब से आज का दिन बहुत अच्छा दिन है और आज के दिन उमर वैश्य परिषद की ओर से यहाँ वृद्धाश्रम वृद्धजनों को जो भोजन कराया गया है, उसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। ब्रह्मदेव जागरण मंच जूनियर अधिवक्ता प्रकोष्ठ द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, शुगर जांच, निशुल्क दवा वितरण किया गया। प्रतापगढ़ में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्मदेव जागरण मंच जूनियर अधिवक्ता प्रकोष्ठ की ओर से कलेक्ट्रेट प्रांगण में निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर, निशुल्क शुगर जांच और निशुल्क दवा वितरण किया गया। स्वास्थ्य परामर्श परीक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश सुमित पवार ने भगवान परशुराम जी का पूजन संग आरती करके किया। इस दौरान अपर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे स्वास्थ्य
शिविर यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों के सही समय पर छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्या के गंभीर होने से पहले लोग डॉक्टर के पास जा सकते हैं। भविष्य में गरीब, असहाय, वादकारियों, संघ अधिवक्ताओं के लिए ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। इस दौरान 742 लोगों ने उपस्थित चिकित्सकों से परामर्श किया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र नारायण तिवारी एडवोकेट ने कहा कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर पूर्व की भांति इस वर्ष भी जन कल्याण को ध्येय रखकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।